बात कुछ ऐसी है कि पिछले कुछ दिनों से घर में पड़े पड़े मैं हो गई थी बोर, इसीलिए मैं और मेरी दोस्त चले गए थे मेला देखने। मेले की चकाचौंध देख के लग रहा था कि दिवाली अभी गई नहीं है। मेला नाम सुनते ही बचपन याद आ जाता है। हमने बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन हमें कुछ भी अच्छा नहीं मिला। बट इस मिक्की माउस जंपिंग को देख के मेरा मन तो इसी पे अटक गया था। मेरी दोस्त मुझे सजेस्ट कर रही थी ये वाला झूला। सो गाइस, जिसके भी छोटे छोटे बच्चे हैं वो यहाँ आ सकता है। यहाँ बहुत सारे झूले हैं सिर्फ बच्चों के लिए। झूला ना झूलने के बाद हम चले गए थे मेला और एक्सप्लोर करने। और यहाँ मेले को लेकर मेरी और मेरी दोस्त की उम्मीदें हो चुकी थी ख़त्म। अचानक से मेरी दोस्त को ये लाल चश्मा बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था, तो हम चले गए चश्मा देखने। ये चश्मा तो मुझे रवीना टंडन वाली वाइब दे रहा था, बट मेरी शक्ल पे बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा था। इस दूसरे चश्मे में तो मैं लिटरली अंधी लग रही थी। यहाँ हमने देखी बहुत ही एक्सपेंसिव रिंग्स। सो गाइस, देख रहे हो ये रिंग्स मेरे हाथ से भी बड़ी हैं और एक्सपेंसिव तो इतनी ज़्यादा थी कि हमने जैसे उठाई थी हमने वैसे ही वापस रख दी थी। लड़कियों की लाइफ में एक दुख नहीं होता, 1000 दुख होते हैं। ड्रेस के साथ साथ मैचिंग ज्वेलरी भी चाहिए होती है। यहाँ मिल गए थे हमें अपनी शक्लों से मैचिंग मास्क। थोड़ी देर मेला एक्सप्लोर करने के बाद हमें काफ़ी चीज़ें अच्छी लगने लग गई थी, लेकिन अब हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा था क्योंकि हमें जाना था घर और घर से कॉल आने लग गए थे। मेले से बाहर आते ही हमें दिखे गोलगप्पे वाले भैया, तो मैंने और मेरी दोस्त ने खा लिए थे गोलगप्पे और गोलगप्पे काफ़ी टेस्टी हो रहे थे। लाइफ में कुछ चेयर्स करने लायक तो है नहीं, इसलिए मैंने और मेरी दोस्त ने कर लिया था गोलगप्पे से चेयर्स। गोलगप्पे से तो पेट बिल्कुल भी नहीं भरा हुआ था, इसलिए हमने ले लिया था गोलगप्पे का पानी। ये तो हमारे जीन्स में ही होता है कि फ्री की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। सो गाइज, आई विल सजेस्ट यू दैट अपने हक की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं छोड़नी। मेले में आए और आइसक्रीम ना खाए ऐसा हो सकता है, इसलिए हम लोगों ने खा ली थी एक एक आइसक्रीम। अब हम हो चुके थे बहुत ही ज्यादा लेट और वंशिका को अभी भी झूला झूलना था। मेरी दोस्त को होने लग गई थी टेंशन क्योंकि घर से कॉल पे कॉल आ रहे थे। तो गाइज, ये मेला लगा हुआ है देहरा खास में, जोक्स अपार्ट, काफी अच्छा मेला है। उसके बाद हम चले गए थे घर। घर पहुंच के देखा तो आज गेस्ट आ रखे थे और मेरी बड़ी बहन का खाना भी आज इधर ही था। इसु काट रही थी करेले और मेरी ड्यूटी लग गई थी सब्जी बनाने की। आज मैं सब्जी में बना रही हूँ मीठे करेले। सो गाइज, इसमें मीठा कुछ भी नहीं होता लेकिन कड़वा भी नहीं होता है। ये करेले आज बहुत दूर से ट्रैवल करके आए हैं, मेरी दीदी के सास ने भिजवाए हैं। आज सबकी ड्यूटी लगी हुई थी तो मैंने तो अपनी ड्यूटी कर ली, लेकिन बच्चे करेले नहीं खाते तो इसलिए उनके लिए बन रहा था पनीर। गाइज, आप लोग बताना कि आपको करेले की सब्जी कैसी लगती है। तो मेरे बनाई हुई करेले की सब्जी हो चुकी थी तैयार। जैसे जैसे आप बड़े होते हो ऑर्गेनिक चीजें आपको ज्यादा पसंद आने लग जाती है और ये फुली ऑर्गेनिक करेले थे। उसके बाद दीदी को बनानी थी पनीर की सब्जी, तो दीदी आ गई थी किचन में। सो गाइस, हमारे घर में शेफ तो एक से बढ़कर एक है। आज बन रही है पनीर की भुर्जी। उसके बाद ये लोग चले गए थे घर। ये है मेरी दी की चाची सास। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।